नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जमुई में जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री जनजातीय समुदायों के विकास के लिए 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित किया। कहा, सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों से जनजातीय समुदाय के लोगों का हो रहा है उत्थान। और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आज गंगा सहित राज्य की विभिन्न नदियों में श्रद्धालु अहले सुबह से पवित्र स्नान कर रहे हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जमुई में जनजातीय गौरव दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह का शुभारंभ करेंगे। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों के विकास के लिए 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत निर्मित 11,000 आवासों के गृह प्रवेश में भी वर्चुअली शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जमुई के बल्लोपुर में एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनजातीय समुदाय के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे पीएम जनमन अभियान, धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष ग्राम अभियान के लाभार्थियों के साथ संवाद भी करेंगे। इसके अलावा वे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए स्वाधीनता संग्राम के जनजातीय नायकों के जीवन पर आधारित 2 संग्रहालयों का लोकार्पण करेंगे और 2 अन्य जनजातीय शोध संस्थानों का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री सभा स्थल पर ही बने ट्राइबल हाट और जनजातीय गौरव दिवस थीम पर आधारित एक प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा राज्य सरकार के कई मंत्री और अन्य गणमान्य लोग भाग लेंगे। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, जमुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों से जनजातीय लोगों का उत्थान हो रहा है और वे समाज की मुख्य धारा में आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रधानमंत्री द्वारा उलियातों की वो पहली यात्रा थी। इससे जनजातीय समाज के लोगों को बहुत खुशी हुई। उसी दिन झारखंड से ही पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश सही मायने में तभी विकसित बनेगा जब जनजातीय लोगों का विकास होगा। जनजातीय गौरव दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समुदाय के लोगों की तीव्र गति से प्रगति राष्ट्र की प्राथमिकता है। जनजातीय गौरव तथा संविधान के आदर्शों के प्रति देश में नई चेतना का संचार हो रहा है तथा इस चेतना को कार्य रूप दिया जा रहा है। ये भावना जनजातीय समाज सहित पूरे देश के उज्जवल भविष्य का आधार बनेगी। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए प्रधानमंत्री जनमन अभियान का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समुदाय के लोगों का समग्र विकास करना है। पीएम जनमन अभियान का उद्देश्य देश के पीबीटीजी समुदाय के लोगों का व्यापक विकास करना है। इस अभियान के तहत 24,000 करोड़ रुपया से अधिक की लागत से 3 वर्ष की समय सीमा के पहले ही अनेक सुविधाओं को पीबीटीजी समुदाय के लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर नागरिकों को शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि राष्ट्र धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के वर्ष भर चलने वाले समारोहों की शुरुआत कर रहा है। उन्होंने सभी देशवासियों की ओर से भगवान बिरसा मुंडा की पुण्य स्मृति पर उन्हें नमन किया। दक्षिण बिहार के मगध, पटना, भागलपुर और मुंगेर प्रमंडल के 19 जिलों में आज से धान की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। यह खरीद पैक्स और व्यापार मंडलों के माध्यम से की जा रही है। धान खरीद की समय सीमा अगले वर्ष 15 फरवरी तक निर्धारित की गई है। राज्य सरकार ने इस वर्ष 45 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है।
कृषि विभाग के पोर्टल पर निबंधित रैयत किसानों से अधिकतम 250 क्विंटल और गैर रैयत किसानों से अधिकतम 100 क्विंटल धान की खरीद की जाएगी। साधारण धान 2300 रूपये और ग्रेड ए धान 2320 रूपये प्रति क्विंटल की दर से ली जाएगी। धान खरीद करने के 48 घंटे के भीतर किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। राजगीर में आयोजित महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के लीग मैच में भारत ने लगातार तीसरी जीत के साथ सेमीफाइनल में स्थान पक्का कर लिया है। कल खेले गए मैच में भारतीय टीम ने एकतरफा मुकाबले में थाईलैंड को 13-0 से पराजित किया। भारत की जीत में दीपिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 5 गोल किए। इसके साथ ही प्रीति दुबे, मनीषा चौहान और लाल रेमसियामी ने 2-2 गोल किए। वहीं मलेशिया ने एक रोमांचक मुकाबले में कोरिया को 2-1 से पराजित किया। एक अन्य मैच में चीन ने जापान को 2-1 से शिकस्त दी। अंक तालिका में चीन सबसे ज्यादा गोल कर 9 अंकों के साथ पहले स्थान पर है, जबकि भारत 9 अंकों के साथ ही दूसरे स्थान पर है। मलेशिया 3 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर बना हुआ है। वहीं जापान 2 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है। आज विश्राम का दिन होने के कारण कोई मैच नहीं होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी महाराज का 555वां प्रकाशोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पटना साहिब में चल रहा 3 दिवसीय कार्यक्रम भी संपन्न हो जाएगा। आज पटना साहिब स्थित तख्त श्री हरमंदिर साहिब में मुख्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अखंड पाठ की समाप्ति के बाद विशेष दीवान में भजन कीर्तन, प्रवचन और अरदास किया जाएगा। इससे पहले कल प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य नगर कीर्तन निकाली गई। प्रकाशोत्सव में देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। इधर अररिया से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के फारबिसगंज अनुमंडल मुख्यालय स्थित गुरु नानक सत्संग सिंह सभा गुरुद्वारा में गुरु नानक देव जयंती प्रकाशोत्सव श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। 3 दिनों से हो रही अखंड पाठ की समाप्ति के बाद आज अरदास, शबद कीर्तन के बाद गुरु का कड़ा प्रसाद और गुरु का अटूट लंगर बरता जाएगा। इस बीच गुरुवाणी और शबद कीर्तन से पूरा शहर निहाल हो उठा है। जिले के आसपास के क्षेत्रों के श्रद्धालुओं के अलावा बड़ी संख्या से सुबह से ही पड़ोसी देश नेपाल से श्रद्धालु पहुंचकर गुरुद्वारे में मत्था टेक गुरुवाणी और शबद कीर्तन सुनकर अपने जीवन और भाग्य को सफल बना रहे हैं। गुरुद्वारे को फूलों और बिजली की रंग बिरंगी रोशनियों से भव्य सजावट की गई है। पूरा वातावरण और शहर बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के भक्तिमय नारों से गुंजायमान है। आकाशवाणी समाचार के लिए अररिया से मैं गौतम सहगल। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आज गंगा सहित राज्य के विभिन्न नदियों में श्रद्धालु अहले सुबह से ही पवित्र स्नान कर रहे हैं। पटना शहर में विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सारण जिले के हरिहर क्षेत्र स्थित गंगा और गंडक के संगम पर भी स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंची है। कार्तिक स्नान को देखते हुए नदियों में स्थानीय गोताखोरों, NDRF और SDRF के जवानों को तैनात किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पटना जिला प्रशासन ने गंगा नदी में नावों के परिचालन पर रोक लगा दी है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पटना के दीघा समेत कई गंगा घाटों पर आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए यहाँ जुटने लगे। इसके साथ ही भक्तों ने भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना भी की। गंगा घाटों पर भीड़ को नियंत्रित करने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं। घाट पर साफ सफाई, चिकित्सा सहायता और सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम भी किए गए हैं ताकि भक्तों को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने दीप दान कर गंगा मां से अपने और परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन। इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि बेगूसराय में गंगा नदी के किनारे पवित्र स्नान के सिमरिया धाम में श्रद्धालुओं का सुबह से तांता लगा हुआ है। कल कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर भव्य देव दीपावली का आयोजन किया गया।
बेगूसराय सिमरिया धाम में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु सिमरिया धाम पहुंचकर गंगा स्नान कर रहे हैं। आज कल्पवास कर रहे श्रद्धालुओं का भी अंतिम स्नान है। आज के बाद कल्पवासी गंगा स्नान कर 1 माह के प्रवास के बाद अपने अपने घर की ओर प्रस्थान भी करने लगेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए बेगूसराय से विजय कुमार झा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेश और देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार पटना समेत प्रदेश के अन्य भागों में सुबह से कोहरा और धुंध का प्रभाव बना रहेगा। उत्तर पश्चिमी हवा की गति कम होने से अधिकतम और न्यूनतम तापमान अभी भी सामान्य से ऊपर है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक ने बताया कि कल से हवा की गति बढ़ने के बाद ठंड में बढ़ोतरी होगी। इस समय बिहार के कई क्षेत्रों पर कोहरा अथवा धुंध दिखाई पड़ रहा है, जिस कारण क्षैतिज दृश्यता में कमी देखी जा रही है। बिहार के ऊपर उत्तरी पश्चिमी हवाएं चल रही है। मौसम में कोई बदलाव नहीं आएगा, केवल इन हवाओं के कारण धीरे धीरे तापमान में गिरावट आएगी। हवा की गति इस समय नगण्य है। 16 नवम्बर के बाद हवाएं तेज हो जाने का उम्मीद है। राजधानी पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पटेल नगर स्थित आसरा गृह मामले में गृह अधीक्षक को राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया है और गृह में तैनात 12 अन्य कर्मियों को हटा दिया गया है। इसके साथ ही आसरा गृह में खाद्य सामग्री की आपूर्ति करने वाले दीपू इंटरप्राइजेज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। समाज कल्याण विभाग की अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर बम्हरा ने बताया कि सभी जिलों में स्थित आसरा गृहों की जांच की जा रही है। गौरतलब है कि आसरा गृह में कथित तौर पर विषाक्त भोजन खाने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। मुजफ्फरपुर जिले में डीआरआई की टीम ने गायघाट थाना क्षेत्र के मैंठी टोल प्लाजा के पास एक वाहन से 4 किलो से अधिक मादक पदार्थ कोकीन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जब्त कोकीन का बाजार मूल्य 42 करोड़ रुपए से अधिक बताया गया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, यमुना की तरह गंगा नदी में भी सफेद झाग। पटना के दीघा नहर का पानी बिना उपचार नदी में गिराने से बन रहा झाग। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, केंद्र सरकार ने बिहार की विशेष सहायता राशि बढ़ाकर 8,814 करोड़ रुपए से अधिक की। दैनिक भास्कर लिखता है, एसएससी की परीक्षा में पटना से कटिहार तक फर्जीवाड़ा करने के आरोप में 35 गिरफ्तार। प्रभात खबर का शीर्षक है, मुख्यमंत्री को प्रतिवादी बनाने पर अवकाश प्राप्त आईएएस पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगा। आज अखबार की सुर्खी है, रिश्वत मामले में एफसीआई प्रबंधक को 2.5 वर्ष की सजा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जमुई में जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री जनजातीय समुदायों के विकास के लिए 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित किया। कहा, सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों से जनजातीय समुदाय के लोगों का हो रहा है उत्थान। और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आज गंगा सहित राज्य की विभिन्न नदियों में श्रद्धालु अहले सुबह से पवित्र स्नान कर रहे हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ।